डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो बेटा हम पहले रिकैपिचुलेट करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा बेटा कि उसका ओवरऑल व्यू मैं आपको बेटा बताऊंगा कि हमने वहां पे उस पहले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि बेटा जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हम उसको कहेंगे विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। बट फॉर कॉमन पीपल जो होते हैं, जो एक लेमैन होता है, उसके लिए प्योर वो सब्सटेंस होता है having the no contamination. If you take the milk, for a common man milk is a pure, but for scientists it is an impure because एक मिल्क में जो होते हैं इसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन्स है, इसमें मिल्क एंजाइम्स है, इसमें वाटर है, तो फॉर साइंटिस्ट्स इट इज एन इम्प्योर। तो ये बेटा हमने ऑलरेडी पहले यूनिट में डिस्कस किया था, पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अब बेटा उसके बाद मैंने आपको बताया है इस यूनिवर्स में साइंटिस्ट सिर्फ दो ही मटेरियल्स को प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। वन इज कॉल्ड द एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हमने बेटा पहले वीडियो में डिस्कस किया था, उसका मैंने आपको बताया क्यों। जितने भी एलिमेंट्स आप इस यूनिवर्स में ले लोगे, अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स ऑफ दियर, एंड ऑल द एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीस पार्टिकल्स मे बी द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक कॉपर, अगर आप कॉपर ले लोगे, एक कॉपर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स। इफ यू टेक गोल्ड, गोल्ड इज मेड अप ऑफ गोल्डन एटम्स। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बेटा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं फॉर साइंटिस्ट्स के लिए यही प्योर सब्सटेंस बिकॉज़ इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। नाउ उसके बाद मैंने आपको ये भी बेटा बताया ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स, इनको क्लासिफाई किया गया है तीन ग्रुप्स में। On the basis of their physical properties, on the basis of the chemical properties, they are classified into metals, non-metals and metamorphs, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब जो बेटा हमारा आज का टॉपिक है that is the compound, it is also called a pure substance। जो कंपाउंड है केमिकल कंपाउंड, इसको भी हम बेटा एक प्योर सब्सटेंस कहते हैं। Why we can call it as a pure substance? हम बेटा एक कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा एक कंपाउंड जब बन जाता है इसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, यही मॉलिक्यूल्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। सो वी कैन से दैट अगर आप बेटा वाटर ले लोगे, हमारे पास जो वाटर होता है वो वाटर की जो फार्मूला है दैट इज H2O, इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट इज H2O। अब बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि बेटा इसमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बेटा किस सोर्स से आप वाटर को लाओगे, कहां से वाटर लाओगे? हर वाटर में आप देखोगे इसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसी तरीके से अगर हम बेटा कॉमन सॉल्ट ले लेंगे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड अगर एक केमिकल कंपाउंड है, दिस सोडियम क्लोराइड कंटेन्स सोडियम क्लोरीन मॉलिक्यूल, जो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, तब जाके आपके पास सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन जाता है, एक सॉल्ट बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे बेटा शुगर जो अगर आप ले लोगे ये भी एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसमें सेम टाइप एटम्स केमिकली कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर आप शुगर ले लोगे इसमें सेम टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। सो वी कैन से दैट आप जितने भी केमिकल कंपाउंड्स देखेंगे, अब हम बेटा इसको डिफाइन करेंगे। A compound is defined as a pure substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed proportion। अब जब बेटा एक केमिकल कंपाउंड बनता है, ये जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ये एलिमेंट्स कंबाइन होके एक फिक्स्ड रेशियो में तब जाके एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया वाटर है या बेटा आपके पास शुगर है, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये केमिकल कंपाउंड्स उस तरीके से हमारे पास बन जाते हैं। अब बेटा ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा आप दिखाएंगे कि एक फिक्स्ड रेशियो में ये कैसे कंबाइन हो जाते हैं। ये हमारे नेक्स्ट में टॉपिक है। जब भी केमिकल कंपाउंड बनते हैं ये कुछ लॉज फॉलो करते हैं, जैसे हम देखते हैं नाइदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड,
we can change it from one form to another form. जब भी बेटा आपके केमिकल कंपाउंड बनता है ना हम मास को बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। इसी तरीके से जब एक केमिकल कंपाउंड बनता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन उसने कहा था कि एक कंपाउंड बनने के लिए जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। बट अगर हम बेटा वाटर ले लेंगे, अगर हम बेटा सॉल्ट ले लेंगे, अगर वाटर को आप सॉल्ट में डालोगे तो अगर ये बेटा फिजिकली कंबाइन होके ये एक मिक्सचर बन गए, एक इम्प्योर सब्सटेंस बन गए। अगर सेपरेट आप सॉल्ट ले लोगे इट इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज़ सॉल्ट में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसी तरीके से वाटर ले लोगे, वाटर में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। नाउ अब बेटा जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। जब भी एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है, जिस वक्त भी एक केमिकल कंपाउंड बनता है तो ये बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। इस तरीके से अगर हम पहली प्रॉपर्टीज देखेंगे, कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स व्हिच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अगर हम बेटा वाटर ले लोगे तो वाटर की फार्मूला H2O है, तो इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके ये केमिकली कंबाइन होके तब जाके एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरीके से अगर आप कहां से भी किसी सोर्स से भी वाटर ले लोगे, हर वाटर का जो मॉलिक्यूल है दैट इज H2O। नंबर सेकंड, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जब भी एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है हमेशा केमिकल कंपाउंड को बनने के लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं मैग्नीशियम को बर्न करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है, ये जो मैग्नीशियम है इसने एक बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, तब जाके आपके पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो सो वी कैन से दैट जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये केमिकल रिएक्शन होके तब जाके आपके पास एक केमिकल कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन को ले लेंगे, सल्फर के साथ डालोगे आयरन सल्फाइड बन जाएगा। तो सो वी कैन से दैट ये बेटा केमिकली एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उसके बाद एक कंपाउंड बन जाता है। अगर आप बेटा सिंपल एक एग्जांपल ले लेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, अगर आप वाटर को ले लोगे उसके साथ शुगर डालोगे तो दैट मींस वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, एक सॉल्यूशन बनता है, उसको हम मिक्सचर कहेंगे। अगर इसी तरीके से आप हम बेटा ले लेंगे सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो दैट मींस ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, ये फिजिकली कंबाइन होके तब जाके आपके पास एक मिक्सचर बन जाता है। अब बेटा थर्ड वन प्रॉपर्टीज को अगर आप बेटा डिस्कस करेंगे तो हम बेटा जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जब भी बेटा एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है, अगर हम बेटा इसी वाटर को ले लेंगे, अगर आप वाटर ही एक एग्जांपल ले लोगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है, अगर आप देखोगे हाइड्रोजन की एक अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की एक अलग प्रॉपर्टी है। जब ये कंबाइन होके केमिकल कंपाउंड एक मॉलिक्यूल बनाया, अब बेटा हम ये कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज व्हेन ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब भी बेटा एक केमिकल कंपाउंड बनता है बाय डिफरेंट एलिमेंट्स, जब केमिकली कंबाइन होते हैं और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते हैं जब एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बट जब हाइड्रोजन केमिकली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो दैट मींस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टीज, अपने कंपाउंड जब उन्होंने कंपाउंड बनाया वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर पाते। तो सो वी कैन से दैट एक सिंपल प्रॉपर्टी हम कहेंगे व्हेन ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर पाते हैं। अब जब बेटा हम देखते हैं जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जो इनकी एक फिक्स्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर ले लोगे दैट इज वी कैन से दैट H2O। इसी तरीके से हम सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट ले लेंगे, इसका जो कॉमन मॉलिक्यूल है दैट इज सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से हमने बेटा यहाँ पे देखा है जितने भी प्योर सब्सटेंसेस साइंटिस्ट के लिए है सिर्फ दो ही सब्सटेंसेस प्योर है, वन इज कॉल्ड द एलिमेंट एंड सेकंड वन इज द कॉल्ड कंपाउंड। अगर आप आपको कोई कहेगा व्हाई वी कैन कॉल एलिमेंट एज ए केमिकल प्योर सब्सटेंस, बिकॉज़ वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर आप आपको कहेगा कंपाउंड को हम कैसे प्योर कहेंगे, वी कैन सिंपली से दैट a compound is formed by the same type of molecule. So in nutshell we can say that
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस इन दिस यूनिवर्स। यही बेटा दो सब्सटेंसेस है जिनको हम बेटा कंसीडर प्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर एलिमेंट है सेम टाइप ऑफ एटम से और जो एक कंपाउंड है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब बेटा यहाँ पे मैंने कुछ असाइनमेंट्स आपके लिए रखा है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो हमने पहले यूनिट में डिस्कस किया था, इसको आप बेटा एक शीट पे रख के मुझे उसके बाद मुझे अपने पर्सनल नंबर पे मुझे सेंड करोगे। उसके बाद मैं उसको इवैल्यूएट करके आपका एक अवार्ड बनाऊंगा। तो बाकी थैंक यू।